बरखा त्रेहन जी, एक तो भाजपा ने कहा कि हम देश भर में घर घर सिंदूर वितरित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सरहद के दायरे से बाहर लाकर देश के हर घर के आंगन तक ले जाएंगे। उसका जज्बा, उसका जोश, उसका सामर्थ्य। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल है जो कह रहे हैं कि जो सिंदूर देने जाएगा वो मार खाएगा। बरखा त्रेहन, अभी आप संजय सिंह को सुन रही होंगी, उन्होंने कहा जो सिंदूर देने जाएगा वो मार खाएगा। क्या मसला लग रहा है आपको? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुझे लग रहा है संजय सिंह को मुझे मिलना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा, कोई मार वार नहीं खाएगा। इनका चाल चरित्र ऐसा है, हो सकता है इन्हें मार पड़ती हो, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। स्वच्छता अभियान याद होगा आपको, कितना सफलता रहा। कोविड याद होगा, तब भी इन्होंने बहुत कोसा था। भारतवर्ष को इसी तरीके से एकजुट होकर के हमेशा से मोदी जी ने हर एक चीज को कारगर किया है। अब सिंदूर श्रृंगार नहीं है, एक सम्मान है, नारी की पहचान है, गुलामी नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष का दोहरा चरित्र है, जहां अगर प्रियंका गांधी सिंदूर लगाए तो वो बहुत बलशाली है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर मोदी योगी बताएं इसके बारे में तो वो राजनीति कर रहे हैं। घर घर तिरंगा चलाया था ना, कितना सक्सेसफुल हुआ था, कितनी वाहवाही हुई थी, हर किसी ने घर पे तिरंगा लहराया था, तब तो कोई विरोध नहीं होता। तो मोदी जी तो ऐसी चीजें लाते रहते हैं और आप सब एक्सेप्ट करते हैं, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसे, तो इनकी क्या दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत क्या है? हिंदू संस्कृति से, हिंदू प्रतीकों से एलर्जी है। असल दिक्कत सिंदूर नहीं है, भगवा मोदी जी को टारगेट करना। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा सुब्रमण्यम स्वामी जी का। अरे भाई, अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर से कोई दिक्कत है तो कॉल आउट करना, उस दिक्कत को बताओ। वो मोदी जी की वाइफ को, पत्नी जसोदा बहन को पूरे टाइम कोसने में लगे और तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए, पार्टी कोई भी हो सकती है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को सलाम है, लेकिन वो तू तड़ाक और कहां से आप जसोदा बहन को ले आए? जसोदा बहन को कोई दिक्कत नहीं है और आप जानबूझ के, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, मोदी हेट्रेड और मोदी के नाम की टीआरपी खाने के लिए यहाँ सारी दुनिया बैठी हुई है। लेकिन ठीक है बरखा जी, अभी मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा दोबारा मैं आपके पास दूसरे चैनल में। राज शर्मा साहब जी, सिंदूर को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएं, इससे पहले एक ऐसा ही अभियान देश ने देखा था जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भारत भर के घरों में पीले चावल गए थे, कार्यकर्ता लेकर गए थे। तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है, क्या है? मैं बता दूं। देखिए, चावल देना एक अलग बात है, चावल को आप सिंदूर से तुलना नहीं कर सकते। अभी बरखा जी कह रही थी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि बरखा जी महिला है, शायद मैं बता सकता हूं कि सिंदूर की महत्वता। सिंदूर किसी भी घर की महिला, ऐसा नहीं कि ऐरा गहरा आए और सिंदूर दे जाए और मेरी बीवी लगा ले, नहीं होगा। आप सिंदूर की बात करें तो सिंदूर की रक्षा करने की बात करें। आप अगर सिंदूर बांटने की बात करते हैं तो मांग उजड़ने से बचाने के साधन ढूंढ, ये करना था भारतीय जनता। सिंदूर कोई फैशन का वो नहीं है कि फैशन पे सिंदूर लगाया जा रहा है। बरखा जी, क्षमा चाहता हूं, मैं महिलाओं से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि मेरी बात सुनिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं, और कभी कभी कर जाऊं तो क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी लगा लें सिंदूर, तो वो सिंदूर लगाती है। एक तो डायलॉग भी था, ये बीजेपी क्या जाने, चुटकी भर सिंदूर भी नहीं, वो तो फिल्म थी। सिंदूर की एक ताकत है जिसको घर की महिला दे
पूजा पाठ में दें वो सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा कोई हरिद्वार में ननकू बोले कि राज भाई मैं हरिद्वार से सिंदूर लाया हूं, ये भाभी जी को दे देना, नहीं चलेगा। सिंदूर की रक्षा करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को सिंदूर की रक्षा। और एक और बात कहना चाहता हूं रक्षा के साथ, बस अभी 26 महिलाओं को ही उजला है सिंदूर। शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब जिस दिन ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बीएसएफ का जवान मर गया था। उन रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के आगे लेकर जाना चाहिए था। कभी अब हम इस तरह स्टैंड करेंगे। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये क्या बांट रहे हैं क्या नहीं बांट रहे, लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट ठीक, कुछ नहीं है राज भाई, ठीक है, देश सब जान रहा है कौन मारेगा, ये मेरा हेडेक नहीं है। ठीक, मैं आशीष भाई के पास चलूं, लेकिन एक बात साफ कर दूं, जब विपक्षी दल ये कहते हैं कि हमें इससे हम लिस्ट इंटरेस्टेड हैं, भाजपा क्या कर रहे, तो मैं क्षमा के साथ कहूँगा राज भाई से, उन्होंने बोल दिया बात ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल फिल्मी होती है। आप भाजपा के किसी भी कार्यक्रम से लीस्ट इंटरेस्टेड अगर हो जाएंगे तो पार्टी कैसे चलाएंगे, फिर पार्टी नहीं चला पाएंगे। राजनीति प्रतिस्पर्धा का खेल है मित्र। अरे राज भाई अभी उलझो ना, ऐसे नहीं उलझो, है ना, जब अवसर मिले तब। राजनीति प्रतिस्पर्धा का खेल है भाई, और राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा होती है, स्वाभाविक है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रोग्राम को आप कहो कि हम लीस्ट इंटरेस्टेड, तो साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उससे आप इंटरेस्टेड होंगे क्या? कांग्रेस उससे इंटरेस्टेड होगी? ये पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे इंटरेस्टेड नहीं ना। भारत में कोई भी सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई भी बड़ा कार्यक्रम चलेगा तो स्वाभाविक है हर दल को उस पर असर पड़ता है, हर दल पर असर पड़ता है, उसका प्लस में या माइनस में। आशीष चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बच्चियों जो विवाह समारोह होंगे उनमें जो कन्या हैं उनको सिंदूर दान भी करेंगे, ये सरकारी निर्णय। और भाजपा का निर्णय कि हम देश भर में सिंदूर लेकर घर घर जाएंगे। सिंदूर लेके घर घर जाना और मांग में सिंदूर भरने दो अलग चीजें हैं। मुझे लग रहा विपक्ष इसको गाड़ी को जबरिया घुसाए दे रहा, बोले नहीं मांग में भरेंगे। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि मांग भरेगा कोई किसी की, सिंदूर लेके जाएंगे। और जो बात मैं सुन रहा हूं कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, बाकी लोगों से, वो उसको उस गली में क्यों ढकेल रहे हैं कि ये सिंदूर भरेंगे क्या? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं और न कोई ऐसा बोल सकता। आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, देखा जाए तो सरकारें जो चुनी जाती हैं वो सिंदूर बांटने या ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सिंदूर की रक्षा करने के लिए चुनी जाती हैं। सरकार की प्राथमिकता और सरकार की जिम्मेदारी सिंदूर का मान, सम्मान और उसकी सुरक्षा है, उसका वितरण नहीं किसी भी प्रकार से। जहां तक रहा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार का कि वो जो उत्तर प्रदेश में जो सीएम फंड से जो सामूहिक विवाह के आयोजन होते हैं उसमें पहले से सिंदूर तो एक शादी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो तो हमेशा से दिया जाता था, वो तो हमेशा से ही दिया जाता है। अब कौन सी ऐसी शादी होगी जिसमें सिंदूर नहीं होगा? तो सिंदूर तो हमेशा से रहा ही है। अब ये मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि सरकारी रूप से ये घोषणा करना कि हम सिंदूर देंगे। अरे महाराज, जो भी शादी हो रही है उसमें सिंदूर तो होता ही होता है, वो तो उसके बगैर तो शादी संभव ही नहीं है। लेकिन जहां तक अगर मैं विपक्ष के नजरिए से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज की जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। आप याद करिए, जब भी आपने वो अक्षत बांटने की बात का जिक्र किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब आप किसी चीज की ओवर मार्केटिंग करने लग जाते हैं तो जनता अपने आप में समझदार है, वो समझ जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जैसे हम लोगों ने अभी, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो है वो ड्रेस पहन के फोटो जो है सब जगह वायरल हो रही है जिसमें सेना गायब है, ऑपरेशन सिंदूर है। और वो मुझे उस चीज से भी बड़ी हैरानी है क्योंकि सेना की जो यूनिफॉर्म है उसको इस तरीके से पहनने का हक चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी को देश में हक दिया नहीं है कानून के अंदर।
कि आप उसको पहन के उसकी मार्केटिंग करें इस तरीके से, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हैं, जो समझते हैं इन बातों को, उनको लगता है कि आप उसकी जो है ओवर मार्केटिंग कर, मार्केटिंग करिए, जाहिर सी बात है राजनीतिक दल है, लेकिन जब आप ओवर करते हैं, अति किसी की भी चीज की अच्छी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। आशीष जी, दो तरह की व्याख्या हो सकती है लोकसभा चुनाव। एक व्याख्या जो आपने कही वो भी हो सकती है, और एक व्याख्या मुझे लगता है ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपने घर घर द्वार द्वार जाकर अक्षत बांटा, इस कारण यहां टिक गए। मान लीजिए नहीं बांटा होता तो और नीचे जा सकते थे, ये भी तो व्याख्या हो सकती है। मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं कि अक्षत बांटा इसलिए नुकसान हो गया ना। वो नुकसान किस कारण से हुआ, मैं कई बार कह चुका, फिर कह दे रहा हूं। जो विपक्ष ने कहा कि भाजपा ज्यादा बड़ी शक्ति में आएगी, विपक्ष का स्वर क्या था कि ये सरकार में आ जाए लेकिन मजबूती के साथ ना आए। बोले क्यों? बोले मजबूती से आएंगे तो ये आरक्षण हटा देंगे। सारा खेल वहां था दोस्त, उसका अक्षत से कोई लेना देना नहीं। और मैंने भाजपा वालों से भी कहा, जब उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह प्रचार किया, तो मैंने भाजपा वालों को भी आड़े हाथों लिया। मैंने कहा आप क्या लूडो खेल रहे थे उस वक्त जब विपक्षी प्रचार कर रहे थे? आप कहां थे? आप लूडो खेल रहे थे घर में, आप उसका काउंटर नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है उसका राम लला के मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। आरक्षण इस देश का सबसे हाईली इन्फ्लेमेबल इशू है पॉलिटिक्स में। आशीष भाई, आरक्षण पूरा ना बोलो, केवल आ बोल दो, चुनाव हो रहा हो तो चुनाव अनुलोम विलोम कर जाएगा, पैताना सिरहाना हो जाएगा, सिरहाना पैताना। इससे सेंसिटिव कोई चीज ही नहीं देश में। इसलिए मैंने कहा, और ऐसे जनसंपर्क के बड़े काम प्रयास घर घर जाने के, मेरी अनुभव कहता है, मेरी समझ कहती है, हमेशा आपको लाभ देते हैं। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर कोई कार्यकर्ता हर किसी घर की कुंडी खटखटाता है, उसका लाभ मिलता ही है उस पार्टी को। जान लीजिए, वो अक्षत लेके जाए, वो गुड़ लेके जाए, वो पान का पत्ता लेके जाए, और चाहे सिंदूर लेके जाए। उन पार्टियों को देवेंद्र भाई यार, उन पार्टियों को चिंतन करना चाहिए जिनके कार्यकर्ता कभी किसी घर की कुंडी ही नहीं खटखटाए। 10 साल हो गए, क्या खटखटाए नहीं? वो केवल नेता के आने पर ही निकलते हैं। क्या ये सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत रहते हैं, घर ने बोले घर नहीं जाते हम लोग का किसी के। बोले कहाँ बिजी रहते? बोले हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहते, घर नहीं जाते। क्या ये बात कोई मैं ऐसे नहीं हवा में कह रहा हूं। मैं जहां रह रहा हूं वहां हर 3 महीने में बीजेपी वाले किसी न किसी योजना के तहत, या संघ परिवार का कोई संगठन किसी न किसी योजना की उसमें घंटी बजा के प्रणाम करके कुछ कागज पत्र दे ही जाता है। आशीष जी और राज भाई, बड़ी खेद के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता आज तक मेरे घर की कुंडी खटखटाने नहीं आया, मेरे अपार्टमेंट में किसी की कुंडी खटखटाने नहीं आया। क्या आप लोग किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी हैं ये आप जानो, लेकिन आया नहीं। और ये लोग हर 3 महीने में घूम जाते हैं, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं कैसे हैं, हम लोग फलाना कार्यक्रम कर रहे हैं, दिस है दैट है, उसके पत्रक दे जाएंगे। क्या अब आपका मन करे तो भी और न मन करे, भाई गेट तो खोलेगा ना, आदमी खोलेगा तो 2 मिनट बाद भी करेगा। सारे लोग समाज के हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं अगर ये देखूं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कहां है, कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष कहां है, तो खोजना पड़ेगा, और बसपा वाले को तो शायद खोजने से भी ना मिले। ये क्या बांट रहे हैं ये दूसरी चीज है। आशीष भाई, घर घर जा रहे हैं, बड़ी चीज। देवेंद्र प्रमुख, आपने सुना विपक्ष आपसे नाराज है, भाजपा के इस प्रस्तावित अभियान से, और वो कह रहे हैं कि आप घर घर सिंदूर बांटने जाएंगे तो मार खाएंगे, बोले पीटे जाओगे। तो फिर भाई पीटे जाने वाला कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? अमिताभ सर, इस डिबेट का मुझे लगता है निष्कर्ष भी साथ के साथ निकल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, इससे अच्छा डिबेट और कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि भाई पिटने जाएंगे, तो शायद वो पूरी परिभाषा, अगर सिंदूर की चर्चा तरीका से हो जाए एक बार, तो फिर सिंदूर पर जो है बवाल खत्म हो जाए। सिंदूर का महत्व वो जानते हैं जो सिंदूर में रहे हो, जो ये बहुसंख्यक लंबे वर्षों तक जिनका हनन हुआ है,
जो सनातन के नाम से जाने जाते हैं। सिंदूर की चर्चा वहां है, जबकि विपक्षी पार्टियां कभी वहां रही नहीं। उन्होंने तो एक गठबंधन की छोटी राजनीति की और एक धर्म का विशेष ध्यान रखा, इसलिए सिंदूर की महिमा को ध्यान नहीं पाए। सबसे पहले अगर कोई सिंदूर दिया जाता है किसी बेटी को, तो वो माता और पिता की तरफ से दिया जाता है, उस परिवार की तरफ से दिया जाता है जिस परिवार से वो दूसरे परिवार में जाता है। तो सिंदूर से बड़ा महत्व, सिंदूर से बड़ा आध्यात्मिक मामला मैं तो समझता हूं देश में कोई हो ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी चीज का विश्लेषण कर लेती है सर, तो उसी के बाद जो है उस काम पर निकलते हैं। छोटी पार्टियां लपक लेती हैं बीच में उस गेंद को, उस बॉल को, तो अधूरा कैच होता है और फिर उसे या तो लपकने में ही चूक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं लंबी छलांग के चक्कर में। इसलिए ये अध कचरा हमेशा वार करते हैं। सिंदूर की अगर इन्हें परिभाषा पता होती तो मुझे लगता है सिंदूर पर कम से कम ये हमारी पार्टी से नहीं अलझते। अगर ये सेना की बात करते हैं, सेना की परिभाषा अगर इनको समझ में आ जाए कि देश का प्रधानमंत्री अगर फाइटर जेट पर जाकर उड़ा सकते हैं या नीचे समुद्र में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो वो वर्दी तुमसे पूछकर पहनेंगे। अब ये कोई डिबेट का हिस्सा नहीं हुआ। आप सत्य के साथ, तथ्य के साथ डिबेट कीजिए, बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस तरीके के अधूरे क्वेश्चन से डिबेट जब होती है तो बहस में बदल जाती है। गलत मत बोलिए आप। नहीं राज शर्मा, आपकी सब पुरानी आदत है अलझना। मैं जानता हूं आपके बारे में बढ़िया, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं लेकिन दूसरे को बोलने नहीं देते। गलती का प्रचार प्रसार करने आपका बहुत पुराना काम है। नहीं, गलती का प्रचार प्रसार करने दूंगा। अच्छी जगह बैठे हैं राज सर, आपको ये कैसे प्राइम मिनिस्टर डिफेंस की ड्रेस पहन लेंगे, कैसे डांगरी पहन लेंगे? मेरे देश का सैनिक 104 इंच के पेट वाला नहीं है, आप इस बात को समझिए। नहीं आप कह रहे हैं पहन लेगा, गलत बात है। आप नहीं, गलत। माफी मांगो। आपकी पार्टी के क्या प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? पहले बताइए, प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? अरे एक बार बता दो ना भैया। अरे बाबू क्या प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? याद दिलाना चाहते आर्मी की डांगरी क्या पहन सकते हैं? अरे बताइए, नहीं मुझे इसका जवाब चाहिए। हाउ डेयर वो एक और मेरी, उन्होंने एयरफोर्स की नहीं पहनी थी। नो, उन्होंने एयरफोर्स की नहीं पहनी थी, गलत बात। उन्होंने प्राइवेट पायलट की पहनी थी। ना, गलत ना बोलना। क्या प्रधान राजीव गांधी जी ने एयरफोर्स की ड्रेस पहनी थी? क्या कहता, कानून क्या कहता? तो यार मुझे नहीं पता कहां से। हे भगवान, मैं आपको समझने की अकल नहीं दे सकता। फॉर गॉड से एक मुझे इतना बता दो, प्राइम मिनिस्टर हाउ डेयर कि वो डिफेंस की ड्रेस पहन जाए, और राजीव गांधी जी ने एयरफोर्स की ड्रेस नहीं पहनी थी, प्राइवेट पायलट की पहनी थी। हैं? पहले आप जान, गलत नहीं, ये देश देख रहा है। कभी राजीव गांधी वेरी गुड, प्रधानमंत्री की हिम्मत है, नहीं मनाते। यही आपके नेता कहते हैं कि सेना नतमस्तक है। शर्म करो, शर्म करो, बता रहा हूं। अरे शर्म करो, ये पाप आप लोगों को पेशाब योनि में ले जाएगा। आपने भी क्या दिया? बदला दिलाया। ये प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि वो डांगरी पहन ले। क्या डांगरी पहनने का हक उन्हें किसने दिया? किसने दिया पहले बताइए आप मुझे, पहले बताइए। डांगरी पहनने का अधिकार प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? आपने कहा उनकी हिम्मत है जो पहन ली। यही आपके मिनिस्टर ने कहा कि सेना नतमस्तक होती है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भारत के लॉ से रोकिए, मेरी बात सुन लेना, संविधान से रोकिए, हे भाई जनता से रोकिए, पढ़े लिखे हो यार, तो करिए। राज शर्मा जी टीवी पर देश के प्रधानमंत्री को रोक देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर ड्रेस पहन सकते हैं? क्या डांगरी पहन के आपको लगता है? अच्छा, मैं मान लूंगा। क्यों कर रहे हो? मैं सच के साथ बोल रहा हूं, बोल रहे हैं, इतना फर्क है मुझ में और आप में। अच्छा, वो पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं, फिर आप भी पहन लो। जो नेता मोटे मोटे पेट वाले वो भी पहन लो। इस डांगरी को पहनने के लिए सबसे पहले दिल का जिगर चाहिए, और वो जिगर आपको वोटों से नहीं मिलता। उस डांगरी को पहनने का जिगर मां की कोख से मिलता है, और वहां भी 9 महीने रहना पड़ता है। आप अपने नेता को डांगरी पहना दे और गलत प्रचार प्रसार करे, और ये गुंगा भाई रुकना होगा। देवेंद्र प्रमुख, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।